तो आज उन सभी लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है जो लोग भी ब्रह्मचर्य को शुरू करना चाहते हैं या फिर जिस लोगों ने शुरू कर दिया और उनके साथ कुछ तकलीफें आ रही है जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सबसे पहली बात कि इस पर कौन कौन से क्वेश्चन सूट सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य करते हैं लेकिन वीर्य नाश हो जाता है, ब्रह्मचर्य करते हैं पर बार बार टूट जाता है, ब्रह्मचर्य करते हैं फिर भी निगेटिव थॉट आते ही रहते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को मैं आंसर बताऊंगा। तो चलो फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, हार्ड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, क्योंकि ब्रह्मचर्य करते हो तो इसमें क्वेश्चंस की भरमार लगी रहती है। एक क्वेश्चन खत्म हुआ तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, तो देखो, ब्रह्मचर्य करते हो बार बार वीर्य का नाश हो जाता है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, तुम अपने खाने को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो, अपनी पुरानी दिनचर्या से चल रहे हो। इसका हम साइंटिफिक आंसर बताएं, अपने अकॉर्डिंग आंसर बताएं, ये मेरा 2 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार आंसर बताएं। तो देखो, जब तुम शुरू में ब्रह्मचर्य को स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि शुरू में वीर्य का नाश हो ही जाता है। 1 साल तक तुम तो ये कंट्रोल में करने में लगेगा कि वीर्य का नाश हो जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में प्रवेश करोगे सब कुछ ठीक होने लगेगा। इससे घबराने की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारा जो पुराना रास्ता है उसको तुमने खोल रखा है तो उस पर सब लोग जाएंगे, लेकिन उसको जैसे ही बंद कर दोगे तो कोई नहीं जाएगा और वहाँ से मुड़ कर जाएगा। उसके बाद अपना दूसरा रास्ता पकड़ो भाई, मेरे रास्ते पर क्यों चल रहे हो। उसी तरह से तुम अपने एक रास्ते को खोल दिए, उसी रास्ते पर सब लोग जा रहे हैं, तो भाई उस रास्ते को तो बंद करना पड़ेगा। तो उसको 1 साल तुमको लगेगा बंद करने के लिए, तो इसको तुम कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही तुम क्या क्या चीज़ें और कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हो। देखो, इसमें तुम्हारा खाना स्वस्थ रहना चाहिए, शुद्ध। रात को तुम लोग को दूध नहीं पीकर सोना है, रात को गर्म खाना नहीं खाना है। रात को मैं कहूँगा कि तुम लोग खाना ही मत खाओ, क्योंकि जब खाओगे तो गर्मी बनेगी और गर्मी बनेगी तो सुबह भी रहना सो ही जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपना खाना पर ध्यान दो, अपना निगेटिव थॉट पर ध्यान दो, क्योंकि जो तुम रात को सोच कर सोते हो वही तुमको सपने में आता है और वो वीर्य का नाश हो जाता है। इसलिए रात को जब भी सो राधा राधा नाम जप पर भक्ति के साथ सो, क्योंकि भक्ति में सोओगे तो भक्ति के साथ उठोगे। इसलिए भक्ति के साथ सो, भक्ति के साथ उठो। निगेटिव थॉट के साथ सोओगे तो सुबह निगेटिव थॉट आएंगे और तुम्हारी दिनचर्या गई। सुबह ही मन बिगड़ जाएगा कि ये भाई मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था फिर भी ये हो गया। तो उससे घबराने की बात नहीं है, वो नॉर्मल बात हो जाती है। और जैसे जैसे तुम शुरू करते हो वैसे वैसे सिस्टम खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे जिसको मारोगे वो वैसे वैसे भागने लगेगा। सिंपल वही बात है। मैंने एक आंसर का तुम लोग को आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि नारी से कैसे बचे। मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ बट इससे नहीं बच पाता हूँ भाई। इसका सीधा साधा आंसर है, तुमको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम अपने मन से त्यागोगे नहीं कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके अपने त्यागने पर फोकस करो। जैसे कि गलत चीज़ों को ना देखना, गलत बातों को ना सुनना। जहाँ पर भी गलत बातें सुनाई जा रही है ऐसे करो निकल जाओ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जब भी गलत दृश्य देख रहे हो ऐसे करो निकल जाओ, क्योंकि देखो मोबाइल पर भी इतना सारा एड्स आ रहा है, इसके कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि ऊपर से टास्क बार और नेट वाला सिस्टम ओपन कर लेता हूँ, जैसे एड्स चला जाता है उसको छोड़ देता हूँ, या फिर फ़ोन को पलट कर छोड़ देता हूँ। ऐसे निगेटिव थॉट से तुम बचोगे, जितना हो सके उतना बचना भाई, क्योंकि बिगाड़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बचाने वाले कम हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों पर फोकस करना। मैं भी इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस पर भी नेगेटिव थॉट गलत वीडियो आ सकते हैं, तो इसमें मैं नहीं रोक सकता भाई, क्योंकि इसका सिस्टम ही अलग है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तुम ध्यान दे सकते हो। खाना तुम्हारा अच्छा हो गया, अपना नींद अच्छा हो गया, और व्यायाम नहीं करते हो तो वीर्य का नाश हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब तुम ब्रह्मचर्य करते हो और एक्सरसाइज करते हो तुम अपने बॉडी को पूरा तोड़ते हो, और तोड़ने के लिए वीर्य की आवश्यकता पड़ती है, और वीर्य तुम्हारी शक्ति को सोख लेता है। इसलिए ब्रह्मचर्य करते हो, व्यायाम करते हो तो तुम्हारी शक्ति को सोख लेगा, और जब शक्ति को सोख लेगा तो रिड्यूस ही नहीं होगी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य में व्यायाम करना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए आवश्यक होता है। इसलिए जितना हो सके व्यायाम पर फोकस करना, क्योंकि जब पूरी तुम्हारी शरीर में सोखती है तो बाहर नहीं निकल पाती। इसको तुम लोग करना। और जब भी तुमको हस्तमैथुन करने का मन करे एक उपाय कर लेना मेरे अकॉर्डिंग। तुम लोग क्या होना कि वहाँ से 3 सेकंड के अंदर भाग लेना, नहीं तो तुम्हारा वीर्य नाश हो ही जाएगा। किसी भी काम को स्टार्ट करने या छोड़ने के लिए 3 सेकंड काफ़ी है। 3 सेकंड में तुम लोग स्टार्ट ही कर दो या फिर उसको छोड़ ही दो, सीधा साथ भागे तो बकवास। इसके देखो, इसका साइंटिफिक भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर 3 सेकंड के अंदर तुम किसी काम को स्टार्ट नहीं करते तो काम तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए 3 सेकंड के अंदर तुम वहाँ से भाग जाओ या फिर कर लो भाई अपना जो पुराना रूटीन है। बस अपने मन के अंदर एक थॉट रखो कि मैं वही वर्जन बनना चाहता हूँ या फिर अलग बनना चाहता हूँ, अपने आप आंसर मिल जाएगा। और एक और मेरे अकॉर्डिंग कर लेना, अगर वहीं पर आकर करना है तो देखो दंड बैठक स्टार्ट कर देना। देखो बैट्स 1 2 इसको तुम लोग 20 बार करना, तुम्हारी पूरी बॉडी वीर्य को सोख लेगी, उसकी वजह से वीर्य का नाश नहीं होगा। जो तुम्हारा एकदम सख्त हुआ रहता है वो लूज हो जाएगा। इसको तुम करके देखना भाई, बहुत ही आसान तरीका है।
इसको तुम अपने वीडियो को रोक सकते हो बहाने से। अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य को शुरू कैसे करें। इस क्वेश्चन को मेरे को पहले ना आना चाहिए था, बट लास्ट में कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मचर्य को शुरू कैसे करें। ब्रह्मचर्य को शुरू करने के लिए तुम लोगों को सुबह उठो, धरती माता को प्रणाम करो, जैसे भी कर सकते हो। उसके बाद से थोड़ा सा हरिवंश महाप्रभु राम जी की जय, सनातन जी की जय, रूप जी की जय, हरिवंश महाप्रभु राम जी की जय, जितने भी 5 संत हैं उनका नाम अपने अंदर याद कर लो मन के अंदर। उसके बाद से अपने दिनचर्या में लग जाओ। क्या करना है, सुबह उठकर जल पीना है, जितना हो सके उतना पीना भाई, इसमें लिमिट नहीं है कितना ही पीना है। जब तक उल्टी ना हो जाए तब तक पीते रहना, और उल्टी हो जाए तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात हुआ, भोजन पचने से भी अच्छा बात होगा। भगवान प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, हम नहीं कर रहे भाई। तो पानी पीना, उसके बाद से टहलना, जितना हो सके कम ही टहलना क्योंकि टाइम भी बचाना है। तो 100 मीटर 200 मीटर टहल लेना। उसके बाद से आकर शौच जाना, उसके बाद से शौच से जाने के बाद ब्रश करना। ब्रश दातुन से ही करना, जितना हो सके उतना बचाना, क्योंकि जब प्लास्टिक से करते हो तो उसके बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो तुम्हारे को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है नीम का दातुन, उसका यूज़ करना, या फिर दंत मार्जन का भी यूज कर सकते हो, और तुम्हारे मसूड़ों को मजबूत कोई करेगा। और जो कोलगेट होता है ना, उसको ब्रह्मचर्य में इंक्लूड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हड्डी का यूज़ किया जाता है। अब सभी कोलगेट को मेरे को पता नहीं, लेकिन कुछ कोलगेट में मैंने सुना है कि उसमें हड्डी का यूज़ किया जाता है। इसलिए तुम ब्रह्मचारी हो तो उसको बच कर रहना, क्योंकि वो तुम्हारे मन में निगेटिव थॉट जनरेट करेंगे। ब्रश हो गया, उसके बाद नहाने चल जाना, और नहाने में तुम लोगों को साबुन का यूज़ नहीं करना। जब तुम साबुन का यूज करोगे तो ब्रह्मचर्य को शुद्ध नहीं रख पाओगे, क्योंकि उसमें भी वही चीज़ें रहती है, कुछ चीज़ें रहती है जो ब्रह्मचर्य को पुष्ट नहीं करती, बल्कि और भी गंदा कर देती है। इससे भी तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। भाई ब्रह्मचर्य को तुम अच्छी तरह से नहीं समझोगे तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो अपने शरीर को कैसे करो, देखो जहाँ पर नहीं हो सकता है वहाँ पर साबुन का यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर और एक नाभि के नीचे वाले जो भाग हैं उन पर कर लो, इसको तुम कर सकते हो। और इसके अलावा भाई अपने हाथ से ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे धो लो, मतलब मजबूत हाथ से धोना भाई, साफ सख्त हाथ के साथ धोना कि मैल निकल ही जाए। उसके बाद से तुम्हारा मसल्स भी रिकवर हो जाएगा, जो गंदा हुआ होता है, और गंदगी भी निकल जाएगी। तो इसको तुम करना भाई, नहीं तो ब्रह्मचर्य को तुम अपने स्वस्थ शरीर से नहीं रह पाओगे, क्योंकि साबुन को तुम यूज मत करना। साबुन शैम्पू में तो अंडा भी डाला जाता है, तुमको पता भी नहीं होगा, इसलिए उसको भी यूज़ मत करना। एक और क्वेश्चन है, नारी से कैसे बचा जाए। भाई इसका सीधा सा आंसर है, तुम अपने मन पर कंट्रोल नहीं करोगे तो इससे नहीं बच सकते। इसको कंट्रोल करने के लिए अपना एक्सपीरियंस पता है, मैंने 1 साल तक इसी चक्कर में रहा, अपना बताया तो, लेकिन दूसरे साल मैंने कैसे छोड़ा, इसको तुम बात को जानो। जब भी तुमको मन करे ये थोड़ा सा कर लूँ, बात कर लूँ या फिर कुछ कर लूँ, भाई अपने मन को मनाना पड़ेगा। अगर नहीं मनाते तो गए वे, थोड़ी बातों को मनाओ और सोचो कि इससे क्या मेरा फ़ायदा है, मेरे को इस करने के बाद क्या मिलेगा, पछतावा मिलेगा या फिर मैं खुश होऊंगा, बस कर लो। अगर पछतावा मिलेगा तो छोड़ दो, अगर खुश हो गए तो भाई करो। अब समझ सकते हो, क्षण भर की खुशी के लिए अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ रहे हो, अब इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है, पुण्य हो सकता है भाई, सॉरी आपकी भाषा में पुण्य हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने मन पर काबू करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और मन पर काबू तभी होगा जब आपकी इंद्रिया आपके बस में होगी, जैसे कि खाना कम होगा, आपका पढ़ने में मन होगा, और अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखेंगे, ऑटोमेटिक सब चीज़ें हो जाएगी। और सब चीज़ होगी ब्रह्मचर्य की वजह से, ये भी पता होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य करोगे तो इन सभी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, जो अभी नारी की बात हो रही थी। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई, तुम कैसे कर सकते हो। मैंने जो बताया वो एक नॉर्मल बातें थी, दैट्स ऑल, समझने की कोशिश करो। और कैसे करें, इसमें जब भी तुमको मन करे तुम अपने मन को मनाओ कि नहीं करना। एक छोटी छोटी शुरुआत ही बड़ी मंजिल को पाती है, और धीरे धीरे कर तुम छोड़ ही दोगे और कहोगे कि इसको करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा। बस यही सोचो। और मेरा स्टैंड गिरने लगा था इसलिए मैंने इसको रोक लिया। तो ऐसे छोटी छोटी प्रयास करो, नहीं तो नहीं छोड़ पाओगे भाई। यह तुम्हारे फुल्ली माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे। बहुत सारे ट्रिक्स हैं छोड़ने के लिए, लेकिन एक सिंपल ट्रिक्स है, जब भी तुमको मन करे करने को उसको छोड़ दो भाई, मेरे को नहीं करना भाई, राधे राधे। और इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये ब्रह्मचर्य में बाधा डालेगा, इसलिए तुम उसको छोड़ो भाई। अगर नहीं छोड़ पाते हो तो वैसे ही चलो धीरे धीरे, और धीरे धीरे हो सके तो धीरे धीरे छोड़ो।